गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग मार्केट के बिहेवियर को बहुत सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हैं ना एंड अगर आपको मार्केट के बिहेवियर के बारे में नहीं पता है तो आप मार्केट में किसी भी तरीके से प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि आपका जो ट्रेड है वो सही डायरेक्शन में जाएगा या फिर रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा, तो आप कहीं पर भी रैंडम ट्रेड्स कर लेंगे एंड उसका रिजल्ट निकल के आएगा लॉस, एंड हमेशा आपका लॉस होता ही जाएगा एंड एक बड़े कैपिटल को आप वाइप आउट कर देंगे। तो इसीलिए समझना ज़रूरी है कि मार्केट के जो बिहेवियर है ना उसको समझना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि मार्केट अभी कहाँ जाने वाला है या फिर मार्केट का अभी करंट सिचुएशंस क्या है, तो किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। एंड अगर फिर भी आप अगर ट्रेड प्लान कर रहे हैं ना तो वो आपका रैंडम ट्रेड्स में ही जा रहा है, जिसकी कोई भी विनिंग प्रोबेबिलिटी नहीं है। आप बस ऐसे ही मार्केट के साथ में प्ले आउट कर रहे हैं। अगर आप विन कर गए तो आपको प्रॉफिट होगा एंड अगर आप लूज कर गए तो आपका एक बड़ा अमाउंट कैपिटल से डिडक्ट हो जाएगा। इसीलिए मार्केट को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में आप अपना वैल्यूएबल मनी लेके आते हैं। तो बिना नॉलेज के साथ में अगर आप मार्केट में अपने पैसे को लगा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सो इसीलिए पहले कुछ बेसिक टर्म को समझ लीजिए कि मार्केट का बिहेवियर किस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं एंड किस डायरेक्शन में हम लोग अपना ट्रेड बना सकते हैं। सो यहाँ पे मार्केट बिहेवियर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों का प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन मतलब क्या होता है? क्या आपको पता है प्राइस एक्शन मतलब क्या होता है? वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे एंड गूगल में भी सर्च करके आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन होता क्या है। लेकिन अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं ना तो मान लेते हैं किसी भी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए चल रहा है। 100 रुपए से बढ़ के हो गया 110 रुपए, 110 रुपए से हो गया 120 रुपए। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे समझ में आ रहा है कि पहले प्राइस 100 रुपए था, फिर 110 रुपए हो गया, फिर 120 रुपए हो गया, मतलब प्राइस बढ़ रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे प्राइस जो भी मूवमेंट कर रहे हैं ना, अगर उसी चीज को हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट का बिहेवियर क्या हो रहा है एंड प्राइस कहां तक अब जाने वाला है, तो उसी चीज को हम लोग प्राइस एक्शन कहते हैं। बहुत सिंपल चीज है। वैसे मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहूंगा, मैं अगर चाहूं तो वीडियो 1 घंटे का भी बना सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट में एंड सिंपल तरीके से इस चीज को समझाने वाला हूं। क्योंकि देखिए मार्केट में क्या होता है ना, जितना ज्यादा आप समझते चले जाएंगे ना मार्केट आपको समझाते चला जाएगा। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ कुछ बेसिक टर्म हम लोगों को यहाँ पे समझ लेना है ताकि हम लोग एटलीस्ट ट्रेड कर पाए मार्केट में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ चार्ट्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए प्लॉट किया हुआ है। सिंपल तरीके से अगर हम लोग समझने का ट्राई करें, अगर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस मान लेते हैं 100 रुपए पे है, 100 रुपए से वो बढ़ के चला गया हम लोगों का 120 रुपए एंड दोबारा से नीचे आ गया 110 रुपए पे। फिर अगेन यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट किया। जो प्रीवियस में मार्केट ने 120 का हाई लगाया था ना, अब मार्केट ने यहाँ पे 140 का हाई लगाया एंड दोबारा से मार्केट आ गया 120 रुपए पे। फिर मार्केट यहाँ पे 120 से चलना स्टार्ट किया। फिर प्रीवियस में जो मार्केट ने हाई लगाया था उस पहले वाले से भी प्राइस यहाँ पे ज्यादा हो गया, 150 रुपए के आसपास हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अगर मार्केट में पैटर्न अगर कुछ इस तरीके से बन रहे हैं ना, तो इसका जो भाव है ना वो बढ़ रहा है। मार्केट में न्यू लोग आ रहे हैं एंड इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड मार्केट में एक छोटा सा ट्रेंड एस्टेब्लिश होना चाह रहा है एज पर आवर इंट्राडे के अकॉर्डिंगली। हम लोग इंट्राडे में काम करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म की बात नहीं करते हैं। एंड सेम सिनेरियो यहाँ पे भी, जब प्राइस यहाँ पे किसी भी स्टॉक या इंडेक्स घटता है ना, तो 100 रुपए से मान लेते ये 90 रुपए पे आया, फिर 90 से ये 95 में गया, फिर 95 से ये सीधा यहाँ पे 70 में आ गया, फिर यहाँ से 70 से 90 तक चला गया, फिर 90 के आसपास में थोड़ा सा ड्राइव करने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे 50 रुपीज पे आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले प्राइस कितना था? 90 रुपए था, फिर प्राइस कितना हुआ? 70 रुपए हुआ, फिर प्राइस कितना हुआ? 50 रुपए हो गया। इसका मतलब ये है कि मार्केट में सेलर्स है जो मार्केट को सेल कर रहे हैं। इस सिनेरियो में क्या हुआ हम लोगों के साथ में? प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, मतलब मार्केट में बायर्स आए एंड इस सिनेरियो में क्या हुआ? प्राइस नीचे आया, मतलब मार्केट में सेलर्स आए, राइट। ये हम लोगों का पहला मार्केट, ये हम लोगों का दूसरा मार्केट। एंड इन दोनों मार्केट में जो भी बायर्स या फिर सेलर्स इंटरेस्टेड थे प्राइस को ऊपर लेके जाने में एंड प्राइस को नीचे लेके आने में, उसके बाद क्या होता है? ये बायर्स एंड सेलर्स थक जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं। अगर वो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे या फिर अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे मार्केट में, तो क्या होगा? मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा,
मतलब नॉन डायरेक्शनल हो जाएगा, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, राइट। अगर मार्केट में बायर्स नहीं है तो क्या होगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अगर मार्केट में सेलर्स नहीं होंगे तो क्या होगा, मार्केट नीचे नहीं आएगा, राइट। तो अगर मार्केट नीचे नहीं आएगा एंड अगर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तो क्या होगा, ना तो मार्केट ऊपर जाएगा ना तो मार्केट ज्यादा नीचे आएगा। फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने का ट्राई करेगा, फिर सेलर्स आके मार्केट को सेल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल मार्केट हो जाता है। वैसे तो मार्केट के बिहेवियर में दो टाइप का ही मार्केट आता है, एक आएगा हम लोगों का ट्रेंडिंग मार्केट एंड दूसरा आएगा हम लोगों का नॉन ट्रेंडिंग मार्केट। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया कि अगर मार्केट में बायर्स होंगे तो प्राइस यहाँ पे बढ़ेगा, अगर सेलर्स होंगे तो प्राइस यहाँ पे नीचे आ जाएगा। बायर्स के मुकाबले सेलर्स ज्यादा रहेंगे तो मार्केट का प्राइस नीचे आएगा एंड सेलर्स के मुकाबले अगर बायर्स ज्यादा रहेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा। कैसे हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कि बायर्स ज्यादा हैं कि सेलर्स ज्यादा हैं? अगर यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है 100 रुपए से 110 रुपए चले जाना, 120 रुपए चले जाना, मतलब मार्केट ने 100 रुपए से चलना चालू किया, 110 पे आया, 110 पे आने के बाद फिर दोबारा से 110 पे नहीं आया मार्केट, अगर फिर दोबारा से 110 पे आ जाए ना तो फिर यहाँ पे जो भी बायर्स है ना वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है। समझिएगा बात को, प्राइस 120 से ही ऊपर जा रहा है, इसका मतलब बायर्स कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, राइट। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी होता है। अगर प्राइस मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए 100 रुपए है, 100 रुपए से प्राइस आ गया 90 पे, 90 से फिर प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद 95 पे मार्केट आया, 95 पे आने के बाद दोबारा से प्राइस यहाँ पे 80 रुपीज पे आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सिनेरियो में, पहले 100 रुपए था, फिर 90 हुआ, फिर 80 हुआ, मतलब प्राइस कम हो रहा है ना। बायर्स यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने का, लेकिन कौन है ऊपर के लेवल पे, सेलर्स है। सेलर्स मार्केट को सेल कर दे रहे हैं, मतलब सेलर्स में पावर ज्यादा है। अगर प्राइस ड्रॉप हो रहा है ना तो मे बी उस सिनेरियो में सेलर्स की एबिलिटी, सेलर्स की पावर बहुत ज्यादा है बायर्स के मुकाबले। एंड अगर प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, हर एक प्राइस से ज्यादा दिखाई देने को मिल रहा है हम लोगों को, तो यहाँ पे सेलर्स उतना ज्यादा नहीं है मार्केट में। एंड अगर दोनों ही मार्केट में नहीं रहेंगे तो क्या होगा, प्राइस ना तो बहुत ज्यादा ऊपर जा पाएगा ना तो बहुत ज्यादा नीचे आ पाएगा। देखिए मार्केट का काम है चलना, मार्केट को तो चलना है ना, किसी भी डायरेक्शन में हो मार्केट को चलना है, चाहे साइडवे में हो या फिर कोई ट्रेंड पकड़ के मार्केट चलना स्टार्ट किया, मार्केट का काम है चलना, मार्केट चलेगा। लेकिन अगर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे तो बायर्स भी ट्राई करेंगे ऊपर लेके जाने का, सेलर्स भी ट्राई करेंगे नीचे लेके आने का, दोनों में डिसीजन बराबर नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे आप लोग इंट्राडे में इस बेसिक टर्म को समझ लीजिएगा जिसको मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आप लोगों को ट्रेड लेने में कितना ज्यादा इजी होने वाला है। हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर को समझ लिया। अब अगर हम लोग चार्ट को देखेंगे ना, अब देखिए चार्ट बहुत सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे अगर आप इस चार्ट को देखेंगे ना तो इस चार्ट में एग्जाम्पल के लिए मानते हैं यहाँ पे प्राइस था 100 रुपए, प्राइस ऊपर जाके थोड़ा सा यहाँ पे साइलेंटली बिहेव किया, प्राइस यहाँ पे हो गया 110 रुपए, फिर प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ पे प्राइस हो गया 120 रुपए, है ना। फिर यहाँ पे जो प्राइस ने 120 रुपए लगाए ना, अगले दिन फिर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, सेलर्स ने यहाँ पे सेल करने का ट्राई किया। सेलर्स ने जैसे यहाँ पे सेल करने का ट्राई किया ना, प्राइस यहाँ पे 120 को टच नहीं करना चाह रहे। इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब सेलर्स तो है मार्केट में लेकिन उस मुकाबले बायर्स बहुत ज्यादा है। सो इसीलिए अगर आपको मार्केट हिंट्स प्रोवाइड करेगा ना तो स्टार्टिंग में ही आपको हिंट्स प्रोवाइड कर देगा कि मार्केट यहाँ पे चलना स्टार्ट हो चुका है। अब चलने के दौरान भी जितने भी देखिए बायर्स है वो तो थक जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे साइलेंटली बिहेव करने लग जाएगा, नीचे आएगा, सेलर्स आएंगे मार्केट में, फिर बायर्स ट्राई करेंगे ऊपर लेके जाने का, लेकिन दोबारा सेलर्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस जो है ड्रॉप हो रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो प्राइस पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे ट्रेड किया, फिर यहाँ पे ट्रेड किया, लेकिन दोबारा से बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेके चले गए। यहाँ पे जितना भी प्राइस हाई लगाया था ना, मानते यहाँ पे 150 रुपए लगाया है, उन सभी हाई से एक नए हाई की तरफ में मार्केट लेके चला गया। 200 रुपए मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सो यहाँ पे आप लोगों को समझना जरूरी है कि प्राइस अभी क्या करना चाह रहा है। अगर आपने एक बार प्राइस को समझ लिया ना तो मार्केट में आपका ट्रेड बहुत इजी हो जाएगा। जिस भी डायरेक्शन में आप ट्रेड लेंगे ना, आप ही की विनिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। इसीलिए हर किसी को मार्केट के बिहेवियर को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, मार्केट बहुत ज्यादा सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइएगा बहुत सारी चीजों को यूज करके। हम लोग भी इतने सारे ट्रेड करते हैं
मार्केट के बिहेवियर को समझते हुए। क्योंकि अगर हम लोग मार्केट के बिहेवियर को नहीं समझेंगे ना कि प्राइस यहाँ से बढ़ रहा है या फिर प्राइस यहाँ से घट रहा है, तो हम लोग जो भी ट्रेड करेंगे ना अगेंस्ट द ट्रेंड हो जाएगा वो। एंड अगर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड हो गया ना तो वहां पे रिस्क ज्यादा हो जाएगा, क्वांटिटी बहुत छोटा रखना होता है हम लोगों को। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी प्राइस ऊपर जाएगा ना, अगर मार्केट को एक बेस बना के अगर वो ऊपर मूव कर रहा है, ऊपर मूव करने के बाद में जितना मार्केट ने ऊपर मूवमेंट दिया ना उस हिसाब से एक हेल्दी करेक्शन होना चाहिए मार्केट का। अगर हेल्दी करेक्शन नहीं होगा ना तो मार्केट फिर नए मूव के लिए प्लान नहीं कर पाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा अगर कोई बेस को पकड़ के मार्केट ऊपर मूव कर दिया है, मूव करने के बाद जब वो नीचे आ रहा है ना तो कौन सा प्राइस डिसाइड हो रहा है, जो भी प्राइस डिसाइड होगा ना, जो भी मार्केट का बेस होगा वहां तक नहीं आना चाहिए। अगर वहां तक आ गया ना, बेस तक अगर आ गया तो ट्रेंड डिसाइड नहीं है। अगर मार्केट को ट्रेंड डिसाइड करना होगा ना तो ऊपर के प्राइस से ही मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, एक नए हाई की तरफ में जाना पड़ेगा मार्केट को। मतलब जो हाई मार्केट ने लगाया है ना, एक नया हाई लगाएगा मार्केट। एंड अगर मार्केट ने एक नया हाई लगा दिया एंड प्रीवियस में जो लो है मार्केट का, उस लो को अगर मार्केट टच नहीं कर रहा है, नीचे आके अगर ऊपर जाने के मूड में है तो इजीली आप यहाँ पे बाइंग के ट्रेड के लिए ही जाइएगा। नहीं तो क्या होगा ना, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना वो यहाँ पे चेंज होना चाह रहा है, लेकिन आपने इस चीज को ध्यान नहीं दिया, आपने समझा ही नहीं कि यहाँ पे हर एक लो जो बन रहा है ना वो प्रीवियस लो से ऊपर के साइड में ही बन रहा है ना। एंड यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, भाव यहाँ पे बढ़ रहा है। आप लोगों ने सुना होगा भाव ही भगवान है। सो इसीलिए प्राइस के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे वो इंट्राडे प्लेयर हो, चाहे कोई अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सब लोगों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड एक और चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है एंड वो है हिस्टोरिकल डेटा। मतलब मार्केट अगर कोई भी डेटा रिपीट कर रहा है ना, उस डेटा को मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। अगर मार्केट का कोई हैबिट है जिसको मार्केट ने रिपीट किया है, जैसे एग्जाम्पल इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये 2 कैंडल में मार्केट ने बहुत ज्यादा फॉल कर दिया है ना। अगर आप कैंडल्स पे ध्यान देंगे ना तो ये डेटा मार्केट ने रिपीट किया है एंड यहां से मार्केट फिर से बढ़ना चालू किया। तो ऊपर में जो मार्केट का हाई है, ये हाई मार्केट तो यहां तक नहीं गया, मतलब मार्केट एक नया हाई नहीं बना पाया, वहीं से मार्केट नीचे आ गया। तो इससे क्या डिसाइड हो रहा है, इससे ये डिसाइड हो रहा है कहीं ना कहीं सेलर्स यहाँ पे मार्केट में ज्यादा एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं मार्केट को। इसीलिए जो प्राइस है ना यहां तक नहीं जा पाया। अगर प्राइस यहां तक चला जाता ना तो मे बी मार्केट में यहाँ पे बायर्स की भी एबिलिटी 50% हो जाती, सेलर्स की भी एबिलिटी 50% हो जाती। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई पैटर्न बनता ना फिर दोबारा से, जिसमें शो होता हम लोगों को कि यहाँ पे हर एक लो न्यू लो नहीं बन रहा है, न्यू हाई बनते जा रहा है, तो इजीली हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है। लेकिन इस कंडीशन में प्राइस यहाँ तक नहीं जा पाया, प्राइस यहीं से नीचे आ गया। फिर दोबारा से जब प्राइस ऊपर जाना चाहा तो क्या प्राइस इस वाले हाई तक आया था? नहीं आ पाया, प्राइस यहीं से नीचे आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, क्लियर यहाँ पे इंडिकेशन शो हो रहा है कि सर यहाँ पे सेलर्स ज्यादा एग्रेसिवली मार्केट को सेल करने में इंटरेस्टेड है। बायर्स बाय तो करेंगे ही मार्केट को, मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स दोनों होते हैं, लेकिन समझना ये जरूरी होता है कि अभी मार्केट में सेलर्स ज्यादा हैं या बायर्स ज्यादा हैं। अगर सेलर्स ज्यादा रहेंगे तो आपको सेल में ही जाना पड़ेगा, फिर बाइंग में नहीं जा सकते हैं। हाँ, बाइंग में अगर आप जाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखे, लेकिन वो फिर लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एज पर मार्केट बिहेवियर सेलर्स की पावर ज्यादा है। एंड जो डेटा मार्केट रिपीट करेगा ना, उसी सेम डेटा को ही मार्केट मल्टीपल टाइम लेके चलना पसंद करता है। सपोज अगर आपका कोई हैबिट है तो उसको भी आप मल्टीपल टाइम रिपीट करते हैं ना। सो इसीलिए स्टॉक मार्केट में ना ये बेसिक टर्म को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीजों को समझने के बाद भी मार्केट में गलतियां कर देते हैं। प्राइस को समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत उनको हो जाती है कि अभी क्या प्लान होगा। तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है, आप यहाँ पे इंडिकेटर के पैनल में जाके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट कर सकते हैं। एंड इसका जो लेंथ होगा ना वो आप यहाँ पे इंट्राडे के लिए 100 का रख दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आप थोड़ा बहुत जो है ना न्यू ट्रेंड को स्टैब्लिश की तरफ में देख सकते हैं कि कहाँ पे न्यू ट्रेंड यहाँ पे मार्केट में स्टैब्लिश हो रहा है। वैसे तो ईएमए हम लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है मार्केट में सेफ चलने के लिए, लेकिन बहुत लोग इसका यूज करते हैं एंड बहुत लोग इसका यूज नहीं करते हैं। एंड बहुत लोग ये सोचते हैं
कि ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, इस चीज को यूज कर क्या फायदा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मार्केट में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना जो मूविंग एवरेज को यूज करते हैं। अगर आप उनसे भी ज्यादा समझदार हैं तो शायद आप मूविंग एवरेज को यूज नहीं कर रहे हैं, या फिर आप उनसे भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मार्केट को समझ पा रहे होंगे। सो इसीलिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चार्ट में जरूर प्लॉट करके रखिएगा। ये आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मदद करेगा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। अब यहाँ पे एक और चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी होती है, कुछ ऐसे टाइप के भी मार्केट आते हैं ना जो कि नॉन डायरेक्शनल मार्केट होते हैं एंड बहुत ज्यादा अलग टाइप के भी बिहेव कर देते हैं मार्केट। तो उस मार्केट में आप किस तरीके से बच सकते हैं? जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, उससे पहले मार्केट एक न्यू ट्रेंड में ऊपर जा रहा था, है ना, मतलब मार्केट अपना एक नया हाई लगा रहा था। जैसे यहाँ पे मार्केट का 3 हाई कंप्लीट हो गया ना, 3 हाई कंप्लीट होने के बाद मार्केट में यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ गया। मतलब यहाँ पे क्या डिसाइड होता है कि प्राइस यहाँ पे डाउन आ रहा है, इसका मतलब सेलर्स आ रहे हैं मार्केट में, है ना। एंड मार्केट ने जब एक नया लोअर हाई बनाया ना यहाँ पे, उससे पहले ही यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आना चाह रहा था, है ना, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आया। मार्केट क्यों यहाँ से और ज्यादा ऊपर चला गया, जबकि प्राइस तो नीचे आना चाहिए था। यहाँ पे आप तो डाउन का ट्रेड लेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, लॉस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट में आपका लॉस ना हो, लॉस सब लोगों का होता है। तो ऐसे कंडीशन में भी लॉस होना जरूरी है, लेकिन उस लॉस को लिमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इंट्राडे में हम लोगों को छोटे छोटे प्रॉफिट एंड छोटे छोटे लॉस लेना होता है। अगर आप बड़ा लॉस ले लेंगे ना तो उस लॉस को रिकवर करने में ही हो सकता है आपका 2-3 दिन चला जाए, फिर वो लॉस रिकवर होगा एंड फिर जब मार्केट आपको एक बार और लॉस देगा तो अल्टीमेटली आप लॉस में ही फिर रह जाएंगे यहाँ पे। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर में आपको काम करना है ताकि आप छोटे एसएल देके मार्केट से निकल पाओ। फंस के मत रह जाइएगा मार्केट में कि हाँ मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, मार्केट और ज्यादा ऊपर जाने वाला है। मार्केट यहाँ पे कैलकुलेशंस के बेस पे चलता है, आपके इमोशन के बेसिस पे नहीं चलेगा। मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितना क्वांटिटी लिया है, आपने अभी कितना लॉस किया हुआ है, उस लॉस को आप रिकवर करने के लिए आए हैं। मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो मार्केट को अपने तरीके से ड्राइव भी कर देते हैं कभी कभी। तो उस टाइम में आपको कौन बचाएगा? आपका लॉस मैनेजमेंट बचाएगा। उस टाइम पे मार्केट में लॉस का होना बहुत ज्यादा कॉमन है। एंड इस टाइम पे, जिस टाइम पे ये एक मूव आया ना, अनएक्सपेक्टेड मूव, यहाँ पे अगर आप टाइमिंग को देखेंगे ना तो 2:25, वैसे तो 1-1:30-2 बजे के बाद में मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं जो मार्केट में अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट को प्लान आउट करते हैं। तो इसीलिए आफ्टरनून पे ट्रेड थोड़ा बहुत रिस्की हो जाता है। तो इन सब चीजों को समझना भी जरूरी है। सो इसीलिए ऐसे मूव्स आपको देखने को मिल जाते हैं, मल्टीपल टाइम आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे मूव्स हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसा मूव मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है जो कि आफ्टरनून का ट्रेड था 12-1 बजे के बाद में। इसीलिए मार्केट में कैंडल्स कुछ इस टाइप के बन जाते हैं। इन सब चीजों से आपको बचना है। कैसे बच सकते हैं? फर्स्ट आपको यहाँ पे आपके लॉस को मैनेज करना है। लॉस छोटा होना चाहिए, लिमिट में लॉस होना चाहिए। एंड आफ्टरनून के ट्रेड को आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन दिया है, गैप डाउन होने के बाद प्रीवियस में देखिए जो मार्केट ने यहाँ पे बेस बनाया है, उस बेस तक मार्केट नहीं जा पाया। उससे पहले ही देखिए मार्केट नीचे आ रहा है। तो क्या यहाँ पे हम लोग सेलिंग की तरफ में जा सकते हैं? नहीं सर। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में न्यू स्ट्रेंथ आ सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना इस सिनेरियो को, इस डे को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, प्राइस यहाँ से दोबारा से ऊपर जाना स्टार्ट किया। जैसे प्राइस दोबारा से ऊपर जाना स्टार्ट किया, मार्केट ने जो हाई लगाया था ना, उस हाई तक मार्केट आ गया। एंड ये हाई लगाने के बाद मार्केट थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है यहाँ पे। एंड साइलेंट होने के बाद एक ऐसा मूव जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे प्राइस ऊपर तो गया बट विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। मतलब मार्केट ने जो यहां से चलना दोबारा से स्टार्ट किया था ना, एक नया हाई मार्केट को लगाना था जो मार्केट नहीं लगाया। मार्केट ने साइलेंटली क्यों बिहेव किया? मार्केट को तो नया हाई लगाना था, मार्केट ने नया हाई नहीं लगाया। मार्केट यहाँ पे साइलेंटली कुछ प्लान किया, उसके बाद मार्केट ने हाई लगा। तो ये एक साजिश हो रहा है मार्केट में कुछ ना कुछ। फिर यहाँ पे इमीडिएटली मार्केट नीचे आ जाता है। इससे पहले जो भी मार्केट ने प्राइस लगाया था ना, उस प्राइस को भी तोड़ देता है मार्केट। एक नया लो लगा रहा है मार्केट यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इस ट्रेंड के अकॉर्डिंगली अगर आप इस ट्रेंड को देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है ना। ये देखिए
प्राइस यहाँ पे बढ़ते ही चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे दोबारा से एक मूव आने के बाद में मार्केट यहीं से फिर डाउन आना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ से मार्केट क्यों डाउन आया? अगर प्राइस सच में इंक्रीज हो रहा है तो सबसे पहली बात कि ऐसा मूव इस तरीके से नहीं आना चाहिए, इस तरीके से बाइंग एंड इस तरीके से सेलिंग नहीं आना चाहिए। एक प्रॉपर पैटर्न में जो भी मूव आता है ना वो वैलिड उतना ही ज्यादा होता है, टेक्निकल को उतना ही ज्यादा वो वैलिड करता है। लेकिन कुछ ऐसे मूव आ जाएंगे ना जिसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं ना तो समझने का गलती मत कीजिएगा। फिर अगर आपको ये पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको ये प्राइस नहीं समझ में आ रहा है कि प्राइस क्या डिसाइड करना चाह रहा है, तो उसको आपको समझने का जरूरत नहीं है। मार्केट कुछ भी बिहेव आपके साथ में कर सकता है, कुछ भी मूव ऐसा मूव कर सकता है जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। एंड इतना बड़ा गैप डाउन के बाद ह्यूज फॉल देखने को मिला, तो इसीलिए मार्केट ने पहले ही कुछ प्लान कर लिया था। सो यहाँ पे ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो प्राइस आपको समझ में आ रहा है उसी में आप ट्रेड कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो जबरदस्ती आप ट्रेड मत कीजिएगा मार्केट में। सो थैंक यू सो मच। आज से ही आप लोग प्राइस को समझना स्टार्ट कीजिए एंड कुछ दिन ट्रेड लेके देखिए, फिर आप आके कमेंट कीजिएगा कि आपकी टेक्निकल इंप्रूव हुई कि नहीं हुई। वैसे प्राइस को स्टडी करने के लिए ना कुछ और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लाने वाला हूँ, जिससे कि आप डीप में प्राइस को स्टडी कर सकते हैं विथ कैंडलस्टिक बिहेवियर से। सो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू एजुकेशन वीडियो के साथ में।